लंच ब्रेक के वक्त साइड से बाहर आते हुए सड़क के किनारे खड़ी कार की ओर चलते हुए कायरा धीरे से, आपको याद है ना, शाम को मिस्टर शेखावत की माँ का बर्थडे है। सिद्धार्थ संभलते हुए, हाँ याद है, पर वो एक पल रुकता है, फिर उसकी तरफ देखता है। तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है कायरा, हम बाद में जा सकते हैं, वैसे भी इतना ज़रूरी थोड़ी ना है। कायरा वहीं रुक जाती है, उसकी नज़र सीधी सिद्धार्थ की आंखों में टिकती हैं। कायरा गंभीर स्वर में, जरूरी है या नहीं, ये बात की बात है। हमने उन्हें वादा किया था और हम अपनी जुबान से मुकरते नहीं हैं। वो मुड़कर कार की तरफ बढ़ जाती है। सिद्धार्थ बस उसे जाता हुआ देखता है, चुपचाप, लेकिन कुछ टूटता है उसके भीतर, या शायद जुड़ता है। वो औरों की तरह नहीं है, इसलिए हर बार उसके साथ चलना आसान नहीं, पर छोड़ देना भी मुमकिन नहीं। शाम हो जाती है, सिद्धार्थ और कायरा अलग अलग तैयार हो रहे हैं। सिद्धार्थ कमरे में अकेला खड़ा था, वार्डरोब के सामने, हाथ में क्लासिक ब्लैक टक्सीडो थामे, पर दिमाग में सिर्फ कायरा थी। दिन भर जो खामोशी रही, अब शाम को दिल की दीवारें तोड़ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो तैयार हो रहा था, पर हर लहराती टाई के पीछे, हर कमीज के बटन के साथ बस एक चेहरा घूमता। तभी दरवाजा खुला, नैना दाखिल हुई। भाव सिद्धार्थ, यू आर लुकिंग डेसिंग। उसकी आवाज़ में वही आदत भरी सॉफ्टनेस जो कि फेक है। सिद्धार्थ ने बिना भाव के देखा, थैंक्स, और रूम से निकल गया। सिद्धार्थ के रूम से निकलते ही नैना पीछे रुकती है। दरवाजा धीरे से बंद होता है। नैना एक पल उसे जाते हुए देखती है, फिर उसकी मुस्कान में मिठास नहीं, बल्कि जहर घुल जाता है। नैना मन में ठंडी हंसी के साथ, बस कुछ दिन और सिद्धार्थ, फिर ये सारा ओबराय साम्राज्य, ये ऊंची इमारत, कारें, ये पावर सब मेरा होगा, सिर्फ मेरा। वो धीरे धीरे रूम के बीच आकर उस कुर्सी पर बैठ जाती है जहाँ सिद्धार्थ अक्सर बैठता है। सोचते हो कि तुम अपनी उस कायरा के हो और इस घर का नाम प्रॉपर्टी तुम्हारे और उस कायरा के साइन से चलता है। वो पास रखी फाइल्स की तरफ देखती है, पर धीरे से फाइलें छूती है, जैसे सब कुछ उसकी मुट्ठी में आ चुका हो। प्यार तो बस बहाना है सिद्धार्थ, असल में मुझे तुम नहीं, तुम्हारा तख्त चाहिए, तुम्हारा रुतबा चाहिए, तुम्हारा सब कुछ चाहिए। मुझे बस तुम नहीं चाहिए। और फिर धीरे से आईने की तरफ देखती है, और उस कायरा, उस मजबूती की मूर्ति को मैं ऐसे तोड़ूंगी कि वो ना तुम्हें मिलेगा, ना खुद को। चेहरे पर वही मासूम मुस्कान लाकर। अब देखो नैना कैसे खेलती है, ये सह और मात का खेल। उधर कायरा का रूम, कायरा तैयार हो रही थी। उसने चुनी थी एक प्योर ब्लैक शिफॉन साड़ी, जिसमें सिल्वर बॉर्डर था। ब्लाउज बैकलेस था, कंधों पर पतली डोरी के साथ। उसके बाल कंधों पर खुले थे, हल्के कर्ल में, जैसे रेशमी रात। स्मोकी आइज, ब्लैक बिंदी, न्यूड लिपस्टिक, और एक काम एक्सप्रेशन। सच में उसको जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। पीछे से भूमि आई, दरवाजे पर रुककर देखती है। वाह मेरी क्वीन, आज तो सिद्धार्थ जीजू का बीपी 160 जाने वाला है, भूमि ने मजाक में कहा। कायरा मुस्कुरा दी। ओवर एक्टिंग मत कर, भूमि ने घूमकर जवाब दिया। एक्टिंग नहीं कर रही, वार्निंग दे रही हूँ। वहीं सिद्धार्थ नीचे खड़ा था, मोबाइल चेक करते हुए। तभी हल्की चूड़ियों की खनक, और उसकी नज़र सीढ़ियों पर पड़ी। कायरा उतर रही थी, हर कदम पर उसकी साड़ी का पल्लू हवा में लहराता, और चाल में वो तहजीब थी जो रूह को जगा दे। सिद्धार्थ वहीं ठहर गया, न पलकें झपकी, न सांस ली। उसकी आंखों में कायरा पूरी तरह समा चुकी थी। पीछे भूमि आई, सिद्धार्थ को मुंह खुला देख मुस्कुरा दी। एक्सक्यूज मी मिस्टर ओबराय, वो बोली। कायरा पास आ चुकी थी और चुटकी बजाकर बोली, मुंह बंद कर लीजिए वरना मक्खी चली जाएगी। सिद्धार्थ झेप गया, होश में आया, पर नजरें हटी नहीं रही थीं। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो कायरा, वो धीमे से बुदबुदाया। कायरा बस हल्का मुस्कुरा दी। भूमि हंसती है, और दोनों एक साथ कार की ओर बढ़ जाते हैं। बर्थडे पार्टी हॉल रायल तरीके से सजाया गया था। सजे हुए झूमर, क्लासिक म्यूजिक, गेस्ट्स की भीड़, और गोल्डन थीम इंटीरियर। कायरा और सिद्धार्थ जैसे ही साथ में अंदर एंट्री करते हैं, लोग मुड़कर देखते हैं, जैसे कोई रॉयल कपल अंदर आया हो। वेलकम होता है, फोटो क्लिक होती है, सब वाहवाही करते हैं। हॉल में रोशनी, संगीत और हंसी बिखरी थी, पर इस भीड़ में हर निगाहें थीं जो सिर्फ एक चेहरे पर ठहरी थीं, कायरा पर। सिद्धार्थ और कायरा साथ खड़े थे, बात कम हो रही थी, पर नजरों की जुबान तेज थी। तभी अर्जुन शेखावत अपनी माँ के साथ उनकी ओर आता है। अर्जुन, मॉम, यह है मिसेज कायरा ओबराय। और सिद्धार्थ, यू रिमेम्बर मॉम राइट? कायरा नम्रता से हाथ जोड़ते हुए, नमस्ते आंटी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अर्जुन की माँ मुस्कुराकर,
इतनी प्यारी और सलीकेदार बहू देखकर दिल खुश हो गया बेटा। सच कहूँ तस्वीरों से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो रियल में। अर्जुन ने जितनी तारीफ की थी उससे कहीं ज्यादा प्यारी हो बेटा। वो कायरा के गाल पर प्यार से हाथ रखकर कहती हैं। सिद्धार्थ हल्की मुस्कान देता है और उसकी नजरें अब भी कायरा पर टिकी थी, जैसे हर नजर से उसे बचा लेना चाहता हो। अर्जुन की माँ इस्माइल के साथ कायरा से, बेटा अर्जुन ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम्हारी एक अलग ही शख्सियत है। इतनी शालीनता, इतना संयम और फिर भी इतनी ग्रेस। कभी कभी सोचती हूँ काश अर्जुन की जिंदगी में तुम जैसी कोई लड़की होती। कायरा हल्की मुस्कान देती है, शिष्टाचार में सिर झुका देती है, लेकिन पास खड़े सिद्धार्थ की नसें तन जाती हैं। उसके चेहरे पर मुस्कान जम जाती है, पर आंखें काफी कुछ कह रही थी। लोग हंस रहे थे, डांस फ्लोर पर संगीत चल रहा था। अर्जुन, सिद्धार्थ और कायरा किसी कोने में बात कर रहे थे, पर इन सब के बीच कोने में खड़ा एक शख्स बस सब देख रहा था, अपनी नजरों से शिकार को परखता हुआ। हाथ में शराब का गिलास, मगर उसकी पकड़ वैसी थी जैसे वो कोई जंग जीतने वाला योद्धा हो। शख्स मन में, सीधा वार करना आसान है, पर मजा तब है जब किसी की दुनिया उसके सामने बिखरे और वो कुछ ना कर पाए, बस देखता रह जाए, बेबस, लाचार। वो दूर से सिद्धार्थ और कायरा को देखता है। सिद्धार्थ ने एक हल्के लहजे में कुछ कहा। कायरा मुस्कुरा दी। उस शख्स की आंखों में आग सी चमक आई, पर चेहरा शांत, जैसे शिकारी अपने जाल में फंसी चिड़िया को देख रहा हो। कायरा ओबराय, तू सिर्फ सिद्धार्थ की बीवी नहीं है, तू उसका गुरूर है, उसका सुकून है। और जब वही सुकून उसकी जान बन जाए तो उसे छीन लेना ही असली बदलाव होगा। हॉल के कोने में खड़ा वो शख्स, हाथ में शराब का गिलास, चेहरे पर जहर भरी मुस्कान और निगाहें सिर्फ कायरा पर टिकी थी। उसी वक्त उसने धीरे धीरे अपना गिलास नीचे रखा और उसी ठंडी चाल से सीधा सिद्धार्थ के पास आया। चाल में अकड़ लिए वो पास आकर अपने कंधे से हल्के से सिद्धार्थ को टच करता है। बैल बैल सिद्धार्थ ओबराय, अब भी वैसे ही हो, शांत मगर आंखों में वही पुरानी आग। सिद्धार्थ की नजरें उसके चेहरे पर टिकी और आवाज में कोई पहचान नहीं, बस एक सातिर अजनबी खड़ा था, अपनी दुश्मनी की तलवार छुपाए। सिद्धार्थ हल्के से मुस्कुराकर, पहचान कौन? सॉरी, मैं बर्बाद चेहरों को याद नहीं रखता मिस्टर खन्ना। खन्ना की आंखों में चिंगारी दौड़ गई। विकास, धीमे मगर तीखे स्वर में, तेरे याद नहीं रखते हो पर चोटें याद रह जाती है ना। कभी किसी की दुनिया को तबाह करके खुद को खुदा समझ लिया था तुमने, अब वक्त है तुम्हारा ताज छीनने का। सिद्धार्थ एक कदम आगे बढ़ते हुए, ताज छीनने से पहले काबिलियत लानी पड़ती है। दोनों के बीच कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर विकास पीछे हटता है, मुस्कुराता है। डांस फ्लोर, बैकग्राउंड में रोशनी हल्की होती है। डीजे अनाउंस करता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स टाइम फॉर द कपल डांस। अर्जुन शेखावत एक हल्की मुस्कान के साथ सिद्धार्थ के पास आता है। अर्जुन शिष्टता से, हूँ सिद्धार्थ, आई होप यू डोंट माइंड, मैं कायरा के साथ एक डांस की रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? सिद्धार्थ की नजरें एकदम ठंडी हो जाती हैं, उसकी भौहें तन जाती हैं। वो कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी कायरा बीच में आ जाती है। वो अर्जुन और सिद्धार्थ दोनों को देखती है, फिर हल्के कटाक्ष भरे स्वर में कहती है, आप कोर्स मिस्टर शेखावत, वाई नॉट। वो जानती थी सिद्धार्थ क्या सोच रहा है और जानबूझकर सिद्धार्थ की ओर देखती है, फिर मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लेती है। सिद्धार्थ वहीं खड़ा, उसकी मुट्ठियां भिज जाती हैं। कायरा और अर्जुन फ्लोर पर पहुंचते हैं। लाइट्स डिम होती है, गाना बजता है, तेरी मेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। अर्जुन कायरा का एक हाथ अपने कंधे पर रख, अपना एक हाथ कायरा की कमर पर रखता है और कदम से कदम मिलाकर डांस करने लगता है। दूर खड़े सिद्धार्थ की नसें कस जाती हैं, कायरा के पास अर्जुन को इतने करीब देखकर। एक दूजे से होमे जुदा तो एक दूजे के लिए बने। अर्जुन कायरा को घुमाता है, जिससे सिद्धार्थ तेजी से डांस फ्लोर पर सीधा आगे बढ़ता है और डांस करते हुए अर्जुन के हाथ से कायरा का हाथ खींच लेता है। सिद्धार्थ का धड़कता हुआ दिल अब और ना सह पाया। गीत की हर लाइन उस पर जैसे वार कर रही थी। सिद्धार्थ अब उसकी आंखों में झांकता है। पकड़ में वो अधिकार था, वो हक, वो मोहब्बत जो किसी और के होने का सोच भी नहीं सकता। कायरा थोड़ी चौंकती है पर कुछ नहीं कहती। अब सिद्धार्थ और कायरा एक दूसरे के बेहद करीब। लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन इस डांस में मोहब्बत से ज्यादा जिद और जख्म थे। सिद्धार्थ उसकी कमर थामे आंखों में गहराई से देखता है। तेरी मेरी बातों का हर लम्हा सबसे अनजाना, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए।
कायरा कुछ पल चुप रहती है और सिद्धार्थ की आंखों में देखते हुए कहती है, इतना इनसिक्योर क्यों होते हैं आप मिस्टर ओबराय? सिद्धार्थ मुस्कुराता है, पर वो मुस्कान मोहब्बत से नहीं, पागलपन से भरी होती है। बैकग्राउंड। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। दोनों की आंखें एक दूसरे में डूबी थीं। कायरा की कमर सिद्धार्थ की बाहों में थी और सिद्धार्थ उसकी आंखों में वो सब बयान कर रहा था जो शब्द कभी कर ही नहीं पाए। गाना अपने क्लाइमैक्स पर था, तभी अचानक सिद्धार्थ ने कायरा को अपनी बाहों में उठा लिया, उसे हल्के हल्के घुमाने लगा पूरे डांस फ्लोर पर। कायरा के चेहरे पर हैरानी, फिर वो मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान में वो रोशनी थी जिससे पूरा हॉल रोशन हो उठा। जैसे ही गाना खत्म हुआ, स्पॉटलाइट उन दोनों पर पड़ी। लाइट ऑन। लेकिन सिद्धार्थ और कायरा को होश नहीं था। वो अभी उसी पोज में खड़े थे जैसे दुनिया रुक गई हो। तभी जोरदार हुटिंग शुरू हो गई। वो मिस्टर एंड मिसेस ओबराय। फ्लोर से लेकर बालकनी तक तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। कुछ लोग सीटियां बजा रहे थे, कुछ वीडियो बना रहे थे। कैमरा फ्लैशेस, लाइव रिकॉर्डिंग और मीडिया के कैमरे लगातार उन पर टिके हुए थे। दोनों की ये मौसम सा पल अब लाइव सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। सिद्धार्थ ने धीरे से कायरा को जमीन पर उतारा। कायरा की सांसें तेज थीं। उसकी पलकों पर थोड़ी झिझक थी, लेकिन मुस्कान में वही उस पर पूरा भरोसा था। कायरा धीरे से, इतने लोगों के सामने। सिद्धार्थ उसके कान के करीब झुककर फुसफुसाता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन देख रहा है। कायरा थोड़ी शर्मा जाती है, पर कुछ कहती नहीं, बस उसका हाथ थामे रहती है। लेकिन वहीं दूर खड़ा खन्ना इस नज़ारे को घूर रहा था। उसके चेहरे पर हंसी नहीं, आग थी। सिद्धार्थ की जीत और कायरा की मुस्कान उसका ईगो चीर रही थी। एंजॉय कर लो ओबराय, पर खेल तो अब शुरू हुआ है। रात लगभग 11:45 बजे। पार्टी के बाद तेजी से गिरती रात की खामोशी के बीच ओबराय विला के बड़े दरवाजे खुले। सिद्धार्थ और कायरा अंदर दाखिल हुए। दोनों के चेहरे पर थकान की हल्की परछाई थी, लेकिन आंखों में उस शाम की चमक अब भी बाकी थी। लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखते हैं, कायरा रुक जाती है। सामने ड्राइंग रूम के सोफे पर नैना बैठी थी। ब्लैक साटन ड्रेस, बाल खुले, होठों पर हल्की सी मुस्कान और आंखें सिर्फ सिद्धार्थ पर टिकी हुई। कायरा के चेहरे का रंग पल भर में बदलने लगता है। सिद्धार्थ ने भी नैना को देखा। थोड़ी हैरानी जरूर हुई, लेकिन उसने खुद को थामे रखा। नैना बिल्कुल कैजुअली, ओह आ गए तुम, पार्टी कैसी रही? उसकी आवाज़ में वही नकली अपनापन, वही सॉफ्टनेस जो कायरा के कानों में अब सिर्फ जहर बोल रही थी। कायरा धीरे से पर टकराती नजरें, तुम अब भी यहीं हो? नैना हंसते हुए उड़कर, वो क्या है ना, सिद्धार्थ से एक जरूरी बात करनी थी और मैं जानती थी वो आज लेट आएंगे, तो इंतजार कर लिया। वो जानबूझकर सिद्धार्थ के करीब जाती है। फोन भी अनरीचेबल था सिद्धार्थ, तो मुझे ऐसा करना पड़ा। सिद्धार्थ सीधा ठंडे लहजे में, अगर कुछ जरूरी है तो सुबह बात कर सकते हैं नैना, अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ। नैना चेहरे पर चोट खाई मुस्कान, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड। लेकिन उसकी आंखों में वही चालाकी, वही जुनून जो सिर्फ मकसद के लिए होता है। कायरा अब भी चुप थी, लेकिन उसका चेहरा कठोर हो चुका था। सिद्धार्थ ने कायरा से धीरे से कहा, लेट्स गो। कायरा तुम चेंज कर लो, बहुत लेट हो गया। कायरा बस हल्का सा सिर हिलाती है, पर नैना की ओर एक नज़र घुमाती है, सीधी, धारदार और साफ चेतावनी देती हुई। नैना मन में उनके जाते हुए देखती है। अभी तुम जीत कर लौटी हो कायरा, पर जीत का स्वाद जितना मीठा होता है, उसे छीनना उतना ही खतरनाक खेल होता है। और अब खेल शुरू हो गया है, और खेल को खत्म करने का समय भी आ गया है। नैना अपने कमरे में दाखिल होते ही दरवाजा धीरे से बंद करती है। अब उस मुस्कुराहट का कोई नाम नहीं था। अब वो पूरी तरह जहर में ढल चुकी थी। बेड साइड टेबल से उसने अपना फोन उठाया। चंद सेकंड तक वो स्क्रीन देखती रही, मानो सोच रही हो क्या लिखूं। फिर उसकी उंगलियां तेजी से चलती हैं और एक टेक्स्ट टाइप होता है, सब ठीक चल रहा है। आज बहुत करीब थे दोनों, मगर मैं जानती हूँ जितना ऊंचा उठता है कोई, उतनी जोर से गिरता है। अगला कदम तुम्हारा है। सुनहरी धूप कांच की दीवारों से छनकर रूम में पड़ रही थी, और उसके बीच बैठी थी देश की दो सबसे पावरफुल शख्सियत, सिद्धार्थ ओबराय और कायरा ओबराय। इस वक्त सामने थी देश की जानी मानी कंपनी आर्यन मोटर्स, और साथ में कुछ और दिग्गज कंपनियों के डीलर्स थे। माहौल गंभीर था, हर चेहरा सातिर था, और हर निगाह उस टेबल पर रखे फोल्डर्स पर। सिद्धार्थ सीधा ठोस स्वर में, हम यहाँ बातें करने नहीं आए मिस्टर नंदन,
हम नतीजे देने आए हैं। वो अपनी फाइल बंद करते हुए ठंडी निगाहों से सामने देखती है। कायरा अगली स्लाइड खोलते हुए, काम एंड कंपोज। आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन एक विजन बहुत कम लोगों के पास होता है। हम आपको एक मॉडल नहीं दे रहे, हम आपके ब्रांड को 2025 की टेक्नोलॉजी और 2030 की सोच दे रहे हैं। आर्यन मोटर्स के चेयरमैन मिस्टर नंदन थोड़ी देर फाइल देखकर मुस्कुराते हैं। इम्प्रेसिव, आपकी तैयारियां दिखा रही हैं कि आपने सिर्फ पिच नहीं की, मैदान में उतरने का प्लान बना लिया है। सामने बैठे एक और प्रतिनिधि ने कहा, मिस्टर एंड मिसेस ओबराय, आपका प्रोजेक्शन बहुत क्लियर था, स्पेशली ये बैटरी एफिशिएंसी वाला प्लान। आपकी टीम ने क्या रिसर्च की है? कायरा नज़र उठाकर, हम टीम नहीं बनाते, हम वर्जन बनाते हैं, और वो वर्जन इंडस्ट्री को लीड करता है। उसका चेहरा एकदम स्थिर, ना ईगो ना मुस्कान, सिर्फ प्रोफेशनल आभा। वहीं दूसरी ओर बैठे थे महेश वर्मा, एक कॉम्पिटिटर कंपनी के सीईओ, जो अब तक खुद को सबसे मजबूत दावेदार मानते आए थे। महेश वर्मा नाराजगी से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये फेयर नहीं है। हमने भी मंथ का वर्क डाला है और आपने हमें सेकंड राउंड में कॉल तक नहीं किया। सिद्धार्थ धीरे से अपनी कुर्सी से थोड़ा झुककर, बात समय की नहीं, तैयारियों की होती है। और एक बात जान लीजिए, ओबराय इंडस्ट्रीज में फेयर गेम नहीं, परफॉर्मेंस चलता है। उसकी बात में जहर नहीं था, लेकिन असर घातक था। महेश का चेहरा लाल हो जाता है, पर पूरे रूम में फिर कोई शब्द नहीं निकलता। कुछ पल की खामोशी, फिर आर एंड मोटर के चेयरमैन मिस्टर नंदन बोलते हैं, वेल देन इट इज डिसाइडेड, दिस मेगा प्रोजेक्ट गोज टू ओबराय इंडस्ट्रीज। ऑफिशियली हैंड ओवर 2 आवर्स में होगा। बाकी फॉर्मेलिटीज हम डिजिटल कंप्लीट कर लेंगे। बधाई हो। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई और ये खबर फैलती है, पूरा हेडक्वार्टर गूंज उठता है तालियों से। एलसीडी डिस्प्ले पर चलता है, ब्रेकिंग, ओबराय इंडस्ट्रीज ने आर्यन मोटर्स के साथ 8,000 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिक वाहन परियोजना का सौदा जीतकर उद्योग जगत में एक नया रिकॉर्ड बनाया। कायरा और सिद्धार्थ सीढ़ियों से नीचे आते हैं। पूरी टीम खड़ी होकर उन्हें बधाई दे रही होती है। स्टाफ, कांग्रेचुलेशंस मैम एंड सर, वेल डन सर, वी मेड इट। सिद्धार्थ हल्के से सिर हिलाता है और उसकी आंखें सीधे सामने देखती हैं, जैसे वो कह रहा हो, ये तो शुरुआत है। कायरा थोड़ा मुस्कुराती है, लेकिन वो भी अपनी क्लासिक काम में। नवीन मुस्कुराते हुए, मैम सर, एक और खुशी की बात है, ओबराय इंडस्ट्री को इस महीने के एंड में 40 साल पूरे हो जाएंगे। कायरा रुकती है, चौंक कर देखती है। ऑलरेडी टाइम फाइल्स। नवीन, और इस बार का सेलिब्रेशन ग्रैंड होना चाहिए, कोई लिमिट नहीं। कायरा सीधे, इस बार सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं होगा, इस बार लिगेसी की बात होगी। मैं चाहती हूँ कि हर स्टाफ वो इस परिवार का हिस्सा समझे, खुद को अलग ना समझे। सिद्धार्थ, एंड आई वांट इट फ्लॉलेस, प्रोफेशनल लेकिन सोलफुल। समायर और नवीन एक साथ, सर लीव इट ऑन अस। सिद्धार्थ पहली बार धीरे से हंसता है। वो नवीन की पीठ थपथपाता है और फिर लाउंज से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ बालकनी में अकेले खड़ा होता है, तभी उसका फोन बजता है। सिद्धार्थ कॉल उठाते हुए, यस बोलो। दूसरी तरफ से आवाज, सर आपने जो कहा था, हमने मिस नैना की सारी डिटेल्स और मूवमेंट्स कलेक्ट कर ली हैं। डेटा रेडी है, कल शाम तक आप तक पहुंचा देंगे। सिद्धार्थ धीरे से लेकिन गुस्से में, गुड, एक भी लाइन मिस नहीं होनी चाहिए। आई वांट द ट्रूथ प्योर। कॉल कट होती है। सिद्धार्थ की आंखों में आंच सी चमकती है, उसका चेहरा कड़ा हो जाता है। शाम 7 बजे ओबराय विला, कायरा कमरे में बैठी थी, लैपटॉप बंद हो चुका था। स्नोबी उसकी गोद में थी, वो उसकी पीठ सहला रही थी। मुझे पता है म्याऊं, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारे साथ कम वक्त बिता रही हूँ। बस कुछ दिन और, फिर हम मजे करेंगे। स्नोबी हल्के से उसकी गोद में चिपक जाती है। तभी नौकर आकाश आता है, मैम स्नोबी को सुला दूं? कायरा, हाँ ध्यान से रखना। तभी मीरा और भूमि अंदर आती हैं। मीरा बहुत खुश दिखती है। कायरा अब अपने सामने बैठी मीरा की तरफ देखती है, जो बैठ के कोने पर बैठी थी। कायरा हल्के मुस्कुराते हुए, तो कैसी रही तुम्हारी ट्रिप? तुम तो बड़ी एक्साइटेड लग रही हो। मीरा चमकती आंखों के साथ, दी बहुत मजा आया, इतने सालों में पहली बार इतना खुलकर घूमी हूँ, इतना कुछ सीखा, कॉलेज के बाहर की असल जिंदगी को देखा, और ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ दी। वो एक पल को रुकती है, फिर भावुक होकर कहती है, अब मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट हो, और सबसे इम्पोर्टेंट भी। कायरा थोड़ी इमोशनल हो जाती है, लेकिन खुद को संभाल कर कहती है,
बस बस, इतनी तारीफ करोगी तो मैं उड़ने लगूंगी। अब चलो सो जाओ, सुबह कॉलेज भी जाना है ना। मीरा, यस दी, लव यू। कायरा, लव यू टू बच्चा। मीरा मुस्कुराकर कमरे से चली जाती है। मीरा के जाने के बाद भूमि चुपचाप बैठी थी। कायरा उसकी तरफ देखती है और कहती है, क्या सोच रही हो भूमि? भूमि चुप्पी तोड़ते हुए, तुझे तकलीफ नहीं होती क्या उस इंसान से रोज मिलना जिसने तुझसे सब छीन लिया था? कायरा की आंखों में हल्का सा दर्द तैर गया। वो चुप रही कुछ पल के लिए, फिर धीरे से बोली, कायरा, वो गलत नहीं है भूमि। वो जिसे सही समझ रहे हैं वो गलत है। बस कुछ दिन और, सब सामने होगा। भूमि थोड़ा झिझकते हुए, तू नैना की बात कर रही है ना? फिर खुद ही कहती है, मतलब वो है भी ऐसी। सच में उस लड़की की डायनो वाली स्माइल देखकर तो मेरा बीपी लो हो जाता है। और इतनी बार फेक एक्सेंट में सिद्धार्थ बोलती है कि सुनकर लगता है सीढ़ी हैंग हो गई हो। कायरा हंसी दबाते हुए, भूमि तू सुधरेगी नहीं। भूमि, नहीं सच में, तेरी जगह कोई और होता तो अब तक उसकी नकली वाली बड़ी बड़ी पलकें ही खींच ली होती। कायरा, सबका वक्त आता है भूमि, उसका भी आएगा। अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्द। दोनों एक दूसरे को देखती हैं। हंसी के पीछे जो लहर छुपी थी वो दर्द की थी, लेकिन साथ में एक वादा भी था न्याय का। भूमि, तू जो भी कर रही है कायू, मैं तेरे साथ हूँ। बस एक बार बोल, मैं उस नैना की सीरम शैम्पू में हल्दी मिला दूंगी। कायरा हंसते हुए, हद कर दी भूमि, अब चल सो जा। भूमि मुस्कुराते उठती है और जाते जाते कहती है, लेकिन कायू, जब तू बार करेगी ना, प्लीज मुझे पहले बता देना ताकि मैं पॉपकॉर्न रेडी रखूं। कायरा बस उसे जाते हुए देखती है और मुस्कुरा देती है, हल्की सी पर गहरी। रात के करीब 1:15 बज चुके थे। पूरा विला खामोश था, सिर्फ बाहर से आती हल्की हल्की हवा की सरसराहट और घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। सिद्धार्थ अपने स्टडी रूम में बैठा था। कमरे की लाइटें आधी डिम, लैपटॉप की स्क्रीन उसकी आंखों में चमक की जगह शक्ति भर रही थी। वो एक गहरी सांस लेता है, अपनी कुर्सी पर झुकते हुए आंखें बंद करता है। सिद्धार्थ मन में, कितनी आसानी से लोग नकाब पहन लेते हैं और उससे भी ज्यादा आसानी से हम भरोसा कर लेते हैं। लेकिन अब बहुत हो गया। तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है। एक सिक्योर अलर्ट, इनक्रिप्टेड मेल रिसीव्ड, एन के केस कॉन्फिडेंशियल। वो सीधा स्क्रीन पर क्लिक करता है। आंखों में अब तक जो धैर्य था वो अब शेर जैसी चौकसी में बदल चुका था। वही नैना कमरे के बीचों बीच खड़ी थी, हाथ में लिप ग्लॉस था। सामने शीशा और चेहरा एकदम शांत, लेकिन अजीब मुस्कान में डूबा। वो अपने होठों पर लिप ग्लॉस लगाते हुए खुद को गौर से देखती है। परफेक्ट, तुम्हें बस उसके करीब रहना है, फिर सब तुम्हारा होगा। स्टडी रूम, सिद्धार्थ स्क्रीन पर क्लिक करता है, धीरे से आंखें सिकोड़ता है और फिर मुंह से एक हल्का सर्द स्वर निकलता है, फाइनली। जैसे ही वो मेल खोलता है उसकी आंखें पढ़ना शुरू करती हैं। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगता है, एकदम फ्रीज। पहले हैरानी, फिर सन्नाटा, फिर गुस्से की गर्मी। वो पीछे कुर्सी पर जाता है, फिर एक झटके से उठता है, सामने पड़ा गिलास उठाकर दीवार पर दे मारता है। कांच टूटता है, उसके शब्द फूटते हैं, गुस्से और गिलानी में डूबे हुए। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी उस पर यकीन करके। जो सामने मुस्कुरा रही थी उसी ने पीछे से छुरा भोंका। वो आगे बढ़ता है, मेज को पकड़कर सांस लेता है। इनफ, अब कोई मासूम नहीं बचेगा और कोई गुनाहगार छिपेगा नहीं। उसकी मुट्ठी भिंच जाती है। सिद्धार्थ कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहता है और जाकर बिस्तर के किनारे बैठ जाता है। हाथ में कोई तस्वीर नहीं थी, बस अपनी हथेलियों को देख रहा था, जैसे कोई इंसान अपने गुनाहों को गिन रहा हो। मैंने उसे कभी महसूस ही नहीं किया, जो हर रोज मेरे साथ चलती रही, मेरे हर दर्द को बिना कहे समझती रही, पर मैंने उसे कभी देखा ही नहीं। उसकी आंखों में हल्की नमी थी और अपने आप से घृणा हो रही थी। सिद्धार्थ शीशे की तरफ देखते हुए, कायरा, तुम हमेशा मेरे साथ थी, पर मैं तो तुम्हें गिनती में भी नहीं लाया, ना दोस्त ना बीवी, बस एक डील। वो गहरी सांस लेता है, मैंने तुम्हें अपनों में भी नहीं गिना और तुम मुझे बेगानों में भी नहीं छोड़ा। क्या कोई इतना भी सब्र कर सकता है? फ्लैशबैक, स्कूल के बाहर बारिश हो रही थी, शाम 4:20 बजे। भीगी सड़कों पर बारिश की बूंदें जैसे एक मासूम दिल की आवाज बन चुकी थी। 6 साल की छोटी सी कायरा गुलाबी स्कूल बैग के साथ स्कूल गेट के पास खड़ी थी। बारिश लगातार बढ़ रही थी। बाकी बच्चों को उनके मम्मी पापा पिक कर चुके थे, लेकिन एक छोटी सी बच्ची भीगती जा रही थी, ठिठुरती जा रही थी और बस एक नाम बुदबुदा रही थी, सिद्धू।
कायरा मासूम आवाज में कांपते होठों से। वो आएंगे, मुझे घर ले जाएंगे। उन्होंने वादा किया था ना। उसके होठ नीले पड़ने लगे थे, नाक लाल हो चुकी थी, छींकें आती जा रही थी। तभी दूर से एक छाता नजर आता है। उसके नीचे 10-11 साल का सिद्धार्थ स्कूल यूनिफॉर्म में, हाथ में चॉकलेट्स लिए आता हुआ। कायरा की आंखों में जान आ जाती है। सिद्धू, वो खुशी से चिल्लाती है, अपनी छोटी छोटी टांगों से दौड़ने लगती है। लेकिन बारिश की वजह से फिसलन थी और अगले ही पल धप से वो गिर जाती है। दोनों घुटनों पर जोर से चोट लगती है, खून निकल आता है। कायरा कराती है, लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ नजदीक आता है, वो उसे देखकर मुस्कुराने की कोशिश करती है। सिद्धू, देखो ना, मैं गिर गई, पर मैं ठीक हूँ, कांपती हुई तोतली आवाज में। सिद्धार्थ बिल्कुल ठंडा चेहरा बिना रुके बिना देखे कहता है, उठो, ये नाटक मत करो, मुझे लेट हो रहा है और तुम्हारी ये बकवास सुनने का टाइम नहीं है। कायरा की मुस्कान जम जाती है, आंखों में आंसू भर आते हैं, मगर वो जोर से रोती नहीं, सिर्फ हल्की सिसकी लेती है। मैं तो बस आपका वेट कर रही थी सिद्धू, कब से। सिद्धार्थ गुस्से से उसका हाथ पकड़ता है। आना है या नहीं, चलो, और उसे खींचकर ले जाने लगता है। कायरा अपने चोटिल घुटनों के दर्द को छिपाते हुए खिंचती जाती है, पर आंखें सिट की पीठ पर जमी रहती हैं, जैसे उसी में उसकी दुनिया हो। उसी रात कायरा तेज बुखार में तप रही थी। डॉक्टर ने कहा बारिश में देर तक भीगने की वजह से बुखार दिमाग पर चढ़ गया है। सिद्धार्थ के पापा गुस्से में थे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी तुम्हें, और तुम इसे स्कूल से भीगता हुआ ले आए। सिद्धार्थ की माँ मिसिस ओबराय ने सख्त आवाज में कहा। मिसिस कपूर कितने यकीन से कायरा को हमारे पास छोड़कर गई थी, और तुमने। सिद्धार्थ कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप सीढ़ियां चढ़ता है और आधी रात को धीरे से कायरा के कमरे में जाता है। कमरा हल्का सा अंधेरा था, टेबल लैंप की धीमी रोशनी में दिख रहा था। कायरा बेसुध लेटी थी, उसका माथा लाल था, पसीने में भीगा। बगल में उसकी माँ मिसिस कपूर थकी हुई सो रही थी, शायद अभी उसकी पट्टी बदल कर सोई थी। सिद्धार्थ धीरे से दरवाजा बंद करता है। उसके कदम धीरे धीरे कायरा के पास जाते हैं। वो पलंग के पास बैठता है, उसका चेहरा देखता है, और पहली बार उसके चेहरे पर गिलानी उतरती है। उसकी नज़र कायरा की पट्टियों वाले घुटनों पर जाती है, और फिर कायरा की आंखें हल्की सी खुलती हैं। बहुत कमजोर सी आवाज में वो बुदबुदाती है, सिद्धू, आप आ गए। मैंने आपसे नहीं बताया ना कि मुझे बहुत दर्द हो रहा था। सॉरी। सिद्धार्थ बस देखता रह जाता है, कुछ कह नहीं पाता। कायरा फिर धीरे से आंखें बंद कर लेती है, और एक आंसू उसकी पलक से गिरकर तकिए में समा जाता है। फ्लैशबैक एंड। कायरा खुद को देखता है, उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं, और शीशे के सामने आकर फुसफुसाता है, प्यार कभी कहने से नहीं समझने से होता है, और मैं शायद कभी समझ ही नहीं पाया। वो धीरे धीरे बिस्तर पर बैठ जाता है, थका टूटा हुआ, जो खुद को मिटाकर भी मेरे साथ रहा। मैंने उसी को सबसे दूर रखा, और जिसे मैंने करीब समझा, वो आज मेरी सबसे बड़ी भूल है। आखिरी लाइन बिल्कुल धीमे स्वर में। अब शायद मैं उसे डिजर्व ही नहीं करता, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा हर वो दर्द मिटाने की जो मैंने उसे दिया है। कमरे में गुलाबी रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। हल्की सुनहरी धूप खिड़की से छनकर नैना के बालों पर पड़ रही थी, जैसे कोई ताज पहनाने आया हो, और वो खुद को आज रानी से कम नहीं समझ रही थी। वो शीशे के सामने खड़ी थी, होठों पर वही लिप ग्लॉस जो कभी सिद्धार्थ की नजरों में ठहर जाया करता था। उसके हाथ एक सदे हुए कलाकार की तरह चेहरे को छू रहे थे, और होठों पर गुनगुनाहट थी। मिलन स्वयंवर आज रचा जा, दिल के शीश महल में आ जा, बिन फेरों के ब्याह रचा जा, रानी तू मैं राजा। गाने की लहर जैसे उसके चेहरे पर साजिश की मुस्कान बन गई थी। वो अब सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो खुद को सिद्धार्थ ओबराय की नियति समझ रही थी। तभी अचानक दरवाजा खुलता है। सिद्धार्थ अपने सिग्नेचर ठहराव और गंभीरता के साथ कमरे में दाखिल होता है। नैना की पलकों में एक तेज हलचल होती है, चौंकती है, मगर अगले ही पल नजरें झुका लेती है, और चेहरे पर मासूमियत की चादर ओढ़ लेती है। नैना धीरे लहजे में एक्टिंग। सिद्धू बेबी, आज तुम, वो भी सुबह सुबह मेरे कमरे में। सूरज कहाँ से निकला है आज। मुझे लगा था तुमने तो मुझे और हमारे बच्चे को भुला ही दिया है। वो अपने पेट पर हाथ रखती है, जैसे कोई फ्रेजाइल उम्मीद को थामे हो, और चेहरा बिल्कुल जैसे टूटा हुआ कांच, बस काटने की देर हो। सिद्धार्थ ठहर कर उसकी तरफ देखता है, कुछ पल कुछ नहीं बोलता, फिर पास आकर कुर्सी खींचकर बैठता है। उसकी आंखों में एक गहराई थी
इतनी कि अगर कोई झांकता तो उसमें खुद को खो बैठता। लेकिन वो आंखें अब मोहब्बत की नहीं, मास्क पहनकर खेल खेलते राजा की आंखें थीं। सिद्धार्थ धीमी बेहद गहरी आवाज में, जैसे किसी तिलस्म में फंसा कह रहा हो, नैना, कोई तुम्हें भुला नहीं सकता। तुम तो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो, एक ऐसा हिस्सा जिसे काट भी नहीं सकता और भूल भी नहीं सकता। नैना की आंखों में विक्ट्री ग्लो तैर जाता है। उसे लगने लगता है गेम ओवर, सिद्धार्थ मेरी मुट्ठी में है। नैना हल्की मुस्कान में जीत छिपाए। तुम्हें पता है, मुझे कभी कभी डर लगता है कि कहीं तुम मुझसे दूर ना चले जाओ। सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़कर एकदम स्मूथ। मैं अगर खुद से भी दूर हो जाऊं तो तुमसे नहीं। तुमने मेरी दुनिया बदल दी है नैना, एक नई शुरुआत दी है जहाँ सिर्फ तुम हो और हमारा बच्चा। मन में बिल्कुल बदली है दुनिया, पर अब मैं उसका राजा नहीं, उसका इंसाफ बनना चाहता हूँ। और तू उस इंसाफ के लिए बनी है जो चीखती नहीं, सिर्फ तुझ जैसी औरतों के लिए लिखा जाता है पत्थर पर। नैना रोनी सूरत बनाकर, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। जो सिद्धार्थ मुझे देखे बिना खाना तक नहीं खाता था, मेरी एक कॉल मिस नहीं करता था, अब वो सामने होते हुए भी बात नहीं करते। क्यों सिद्धू? सिद्धार्थ एक और मास्टर स्ट्रोक, वही दर्द पर झूठा। तुम तो जानती हो नैना, कायरा ने सब कुछ छीन लिया, दादाजी का ट्रस्ट, ओबराय ग्रुप की लीगल पावर, सब। अब मुझे उसके साथ ऑफिस में रहकर उस पर नजर रखनी पड़ती है। जैसे ही मौका मिलेगा सब वापस ले लूंगा और उसे धक्के मारकर घर से निकालूंगा। मन में निकालूंगा, पर उसको नहीं, तुझे। नैना, ओ माय गॉड, तुम इतना झेल रहे हो और मुझसे कुछ कहा भी नहीं। मैं तो हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ सिद्धू। मुझे लगा था तुम चुप हो गए, कुछ नहीं कह रहे। सिद्धार्थ धीरे मुस्कान, एकदम स्वीट। चुप्पी तब आती है जब दिल शोर मचाता है, और मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा नाम पुकारता है, तुम्हारा और हमारे बच्चे का। मन में ये शोर नहीं, तूफान है जिसमें तेरे हर झूठ की बुनियाद बहा दूंगा। नैना धीरे से सिद्धार्थ के कंधे से लग जाती है, उसके चेहरे पर एविल स्माइल तैरने लगती है। नैना धीरे से फुसफुसाकर, यू आर माइन नाउ फॉर एवर। सिद्धार्थ बालों में उंगलियां फिराते हुए खतरनाक स्वर में, यस, तुम्हारा हूँ पूरी तरह से। मन में, बस कुछ दिन और, फिर तेरा हर झूठ गवाही बनेगा और मैं फैसला। सिद्धार्थ उड़ता है, उसका हाथ पकड़कर कहता है, टेक केयर, और हाँ, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं। अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ सुकून होगा और सच्चाई भी, बहुत जल्द। नैना थोड़ा चौंकती है, वाट, क्या कहा तुमने? सिद्धार्थ पलटकर मुस्कुराता है, कुछ नहीं नैना, अब अपना ख्याल रखना, और बाहर निकल जाता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, नैना बेड पर फैल जाती है, हाथों की मुट्ठी कसती है और एक जीतने वाली खतरनाक मुस्कुराहट के साथ कहती है, ये ओबराय अब मेरी मुट्ठी में है, जब चाहे जैसे चाहे नचाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। उसके पीछे कायरा हाथ में फोल्डर पकड़े धीमे धीमे कदमों से चल रही थी। आज वो बेहद प्रोफेशनल लग रही थी। डार्क एमराल्ड ग्रीन फॉर्मल सूट, बाल बंधे हुए, चेहरे पर वही सादगी जो चीखती नहीं लेकिन दिल को चीर देती है। ड्राइवर दरवाजा खोलता है, सिद्धार्थ और कायरा दोनों बैक सीट पर बैठते हैं। गाड़ी चल पड़ती है, लेकिन गाड़ी में सन्नाटा था। ना रेडियो चल रहा था, ना कोई फोन कॉल, बस बाहर गुजरते पेड़ों की परछाइयां और बीच बीच में गाड़ी के स्पीड ब्रेकर से आने वाली थोड़ी हलचल। सिद्धार्थ खिड़की के बाहर देख रहा था, लेकिन उसकी नजरें कहीं और अटकी थीं। कायरा के ठीक बाजू में बैठा होने के बावजूद वो नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कायरा चुपचाप फाइल्स देख रही थी, मगर उसका पूरा वजूद महसूस कर रहा था कि सिद्धार्थ का दिल किसी और जंग से गुजर रहा है। सिद्धार्थ मन में, क्या कहूँ, कैसे कहूँ कि मैं कुछ भी कहने के लायक नहीं रहा। जिसने मुझे आजमाया नहीं, बस निभाया, मैंने उसी को डील कहा। कायरा की निगाहें एक सेकंड के लिए सिद्धार्थ पर ठहरती हैं। सिद्धार्थ तुरंत नजरें फेर लेता है। कायरा मन में, बहुत शांत लेकिन टूटी हुई, तुमने देखा पर मुझे देखा नहीं। आज भी तुम मेरे साथ हो, लेकिन मेरे पास नहीं। गाड़ी का एसी थोड़ी ठंडी हवा भरता है, लेकिन गाड़ी के अंदर का माहौल उससे कहीं ज्यादा ठंडा था। सिद्धार्थ अपनी कलाई घड़ी पर देखता है, फिर सामने का शीशा, मगर अब सब कुछ धुंधला लग रहा था। उसकी बगल में बैठी थी वो लड़की जिसने उसके नाम से कभी सवाल नहीं किया, जिसने कभी मायने नहीं मांगे, सिर्फ मौजूदगी निभाई। एक हल्की सी झंकार गूंजती है कायरा के ब्रेसलेट की। सिद्धार्थ उसकी कलाई की तरफ देखता है। सिद्धार्थ मन में, इतनी खामोशी, इतना सब कुछ कह रही है और फिर भी चुप है। मैं क्या सच में इसके लायक था?
कायरा दूसरी ओर खिड़की से बाहर देख रही थी, पर आंखें धुंधली थी। शायद सूरज की किरणें नहीं, अधूरी उम्मीदें चुभ रही थीं। गाड़ी अचानक एक झटका खाती है। सिद्धार्थ थोड़ा उस तरफ झुकता है और उसके हाथ हल्के से कायरा के हाथ से टच कर जाते हैं। कायरा धीरे से हाथ खींच लेती है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ जताए। सिद्धार्थ उसे देखता है, पहली बार ध्यान से। तुम ठीक हो? कायरा थोड़ा मुस्कुराती है, वो मुस्कान जो एकदम बुझी हुई मोमबत्ती की लौ जैसी थी। कायरा धीमे स्वर में, हाँ, आप क्यों पूछ रहे हैं? सिद्धार्थ कुछ जवाब नहीं दे पाता, बस नजरें झुका लेता है। गाड़ी अब ऑफिस के गेट पर पहुंच चुकी थी। ड्राइवर गाड़ी का दरवाजा खोलता है। कायरा तेज कदमों से गाड़ी से उतरती है। हील्स की आवाज पार्किंग के फर्श पर गूंज रही थी, जैसे हर कदम कोई फैसला सुना रहा हो। उसके हाथ में फाइलें थी और चेहरे पर वो सादगी जो ताकत बन चुकी थी। ना नजरें झुकी थी, ना आत्मा। पीछे कार में बैठे सिद्धार्थ ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर रुक गया। उसकी नजर कायरा के उस वजूद पर थी जो आज फिर उसके सामने बिना कुछ कहे सब कुछ कह गया। सिद्धार्थ मन में, कायरा, तुम हमेशा मेरी नजरों के सामने थी, पर मैंने सिर्फ तुम्हारे साए देखे। आज जब तुम पीछे नहीं मुड़ रही, मुझे एहसास हो रहा है कि तुम्हारा ना होना क्या होता है। कायरा ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ती है, लेकिन उसकी सांसें भारी थी, लेकिन थकी नहीं। वो साहस था जो टूटी नहीं थी। कायरा अपने केबिन का दरवाजा खोलती है। कमरे में एक हल्की सी ठंडी ठहराव वाली हवा बह रही थी, जैसे उसकी आत्मा भी चुपचाप बैठी हो वहीं। वो बैग रखती है, फाइल्स खरीदने से टेबल पर रखती है और फिर आईने की ओर बढ़ती है। आईना जो हर सुबह उसे वही चेहरा दिखाता है जिसे दुनिया सशक्त कहती है, लेकिन आज उसकी आंखों के नीचे नींद नहीं, एक अधूरी थकान थी। वो खुद को देखकर एक गहरी सांस लेती है और धीमे से फुसफुसाती है, कायरा, आईने में देखती हुई, तुम्हें अब रोना नहीं है कायरा। अब ये लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं, उस भरोसे के लिए है जिसे सिद्धार्थ जी ने तोड़ दिया और जो नैना जैसे लोग रौंद रहे हैं। अब हर जवाब दिमाग से देना है, दिल से नहीं। वो ब्लेजर पहनती है, बाल बांधती है और अपनी आईडी कार्ड सीने पर टांगते हुए कहती है, लेट्स फिनिश दिस। इंटरकॉम की बीप होती है, बोर्ड मीटिंग इन 5 मिनट्स। कायरा अपने फोल्डर उठा लेती है और ऑफिस फ्लोर पर निकलती है। रास्ते में स्टाफ के लोग उठकर ग्रीट करते हैं। कायरा से हिला देती है, लेकिन उसकी चाल में कोई रुकावट नहीं आई। बोर्ड रूम, बड़े से कमरे में एक लंबा ग्लास टेबल, एक तरफ अर्जुन शेखावत, दो अन्य कोर स्टेक होल्डर्स और सीनियर मैनेजमेंट बैठे थे। सिद्धार्थ पहले से अपनी सीट पर मौजूद था, चेहरा सदा हुआ लेकिन निगाहों में हलचल। कायरा कमरे में दाखिल होती है, उसको देखकर सभी लोग खड़े हो जाते हैं। उसकी चाल शांत थी, मुद्रा सदी हुई। वो एक लीडर की तरह चल रही थी, जैसे मैदान की महारथी। वह धीरे से सिर हिलाकर सभी को बैठने का इशारा करती है। वहां सिद्धार्थ पहले से मौजूद था। जैसे ही वो सामने आकर अपनी सीट पर बैठती है, ठीक उसके बगल वाली सीट पर एक नई शख्सियत धीरे से आकर बैठती है। नाम नहीं लिया गया, लेकिन उसकी उपस्थिति भारी थी। डार्क ग्रे सूट, सिल्वर घड़ी, सातिन मुस्कान, आई शार्प एंड अनरीडेबल। वो मिस्टर खन्ना था। कायरा हल्के से उसकी तरफ सिर झुकाकर मुस्कुराती है और तभी अर्जुन धीरे से लीन होकर कहता है, शैल वी बिगेन मिस्टर एंड मिसेज ओबराय। कायरा नजर मिलाकर एक सदा हुआ सिर हिलाती है। मीटिंग शुरू हो चुकी थी। स्क्रीन पर कायरा का प्रोजेक्शन डिस्प्ले हो रहा था। उसने खड़े होकर बोर्ड के सामने बात शुरू की। न आवाज तेज थी, न धीमी, बस इतनी सदी हुई कि हर एक शब्द दीवार पर गूंज जाए। कायरा, जिस प्रोजेक्ट को अब तक हाइपोथेटिकल माना जा रहा था, उसका डेटा शीट्स और प्रोजेक्शन ग्राफ्स आपके सामने है। हमने पिछले 3 महीनों में हर डेमोग्राफिक, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन गैप को एनालाइज किया है और यह रहा उसका एक्शनेबल मॉडल। उसकी स्लाइड्स बदलती है। स्क्रीन पर क्लियरिटी, स्पीड और कॉन्फिडेंस तीनों नजर आते हैं। श्री खन्ना मन में, यह महिला जानती है कि वह क्या कह रही है। वह प्रशंसा के लिए नहीं बोलती, बस क्रियान्वयन के लिए बोलती है। सिद्धार्थ उसे गौर से देख रहा था, एक अजीब सी घुटन लिए। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, पर आंखों में सन्नाटा। अर्जुन बगल की सीट पर बैठा बार बार केवल एक चेहरे को देख रहा था, कायरा के चेहरे को। उसकी नज़र उस पर ठहर सी गई थी। कभी उसकी चाल, कभी उसकी उंगलियां जो पॉइंटर चला रही थीं, कभी उसकी वो मुस्कान जो किसी को पसंद आने के लिए नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के लिए होती है। कायरा का आखिरी स्लाइड खत्म होता है
और वो शांत होकर बैठ जाती है। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी, फिर धीरे से तालियां बजती हैं। सबसे पहले खन्ना, फिर दूसरे बोर्ड मेंबर और अंत में खुद अर्जुन। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी अपनी सीटों से उठ रहे थे। कायरा की तारीफ कर सभी एक एक कर धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं। अब बोर्ड रूम में सिर्फ सिद्धार्थ, अर्जुन, कायरा और मिस्टर खन्ना बचे थे। कायरा अपनी फाइल समेट रही थी, चेहरे पर काम कॉन्फिडेंस। तभी एक शख्स उसकी तरफ बढ़ता है, हाथ में टेबलेट और वही सिग्नेचर हाफ स्माइल। खन्ना, इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन। मिस्टर ओबराय नंबर्स बोलते हैं और आपने उन्हें चलना सिखा दिया। कायरा सदे हुए स्वर में, थैंक यू एमआर खन्ना, यह सिर्फ एक शुरुआत है। हम उम्मीद करते हैं एग्जीक्यूशन भी उतना ही सटीक हो। खन्ना, थोड़ी आंखों में चौंक और प्रशंसा। एग्जीक्यूशन? हम ओबराय परिवार में हम भी कुछ असली लोग बचे हैं। कायरा मुस्कुराती है लेकिन चुप रहती है। उसे समझ में आ चुका था कि यह आदमी बहुत कुछ जानता है लेकिन बोलता बहुत कम है। वहीं पीछे कुछ दूरी पर खड़ा था सिद्धार्थ। खन्ना को देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, मगर वो मुस्कान वो वाली नहीं थी जो पुराने दोस्त को देखकर आती है। वो थी एक बर्फीली तलवार जैसी। सिद्धार्थ धीमी आवाज में चलते हुए, विकास। विकास पीछे मुड़कर, मिस्टर ओबराय। सिद्धार्थ तंज करते हुए, इतने फॉर्मल कब से हो गए? विकास खन्ना, जब दोस्त दुश्मनों में फर्क करना बंद कर देते हैं तब फॉर्मल होना पड़ता है। उन दोनों की आंखें कुछ सेकंड तक टकराती हैं। कोई गुस्सा नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं, लेकिन सालों पुराना कंपटीशन दोनों की सांसों में उतर चुका था। कायरा उन्हें एक नज़र देखती है। कुछ अनकहा है इन दोनों के बीच। वो जानती है यह सिर्फ कोई बिजनेस पार्टनरशिप नहीं, ये एक पुराना चैप्टर दोबारा खुल रहा है। कायरा दोनों को एक नज़र देखती है और बोर्ड रूम से बाहर चली जाती है। उसके पीछे पीछे अर्जुन। अर्जुन कॉरिडोर में धीरे धीरे चलकर कायरा के साथ आ जाता है। अर्जुन, धीमी आवाज मगर डिप्लोमेटिक, कायरा, आप वाकई खुद को हर बार नए अंदाज में रिफाइन करती हैं। कायरा बस मुस्कुराती है। थैंक यू मिस्टर शेखावत। अर्जुन कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पाता। कमरे में सिल्वर ब्लाइंड से छनकर आती धूप की हल्की रेखाएं उस चेहरे पर पड़ रही थीं, जो बेशुमार जीतों के पीछे एक ठहरी सी तनाई को ढो रहा था। विकास खन्ना, एक सफल बिजनेस टाइकून, अपनी गहरी ब्लैक चेयर पर बैठा था, हाथ में कॉफी मग, आंखें सामने की दीवार पर जहां पुरानी कॉलेज ट्रॉफियां रखी थीं और साथ में दो फ्रेम की हुई तस्वीरें। पहली तस्वीर एक गोल्डन ट्रॉफी के साथ खड़े दो लड़के, बाजुओं पर एक दूसरे का हाथ रखे हुए, दोस्ती और जीत के साथ। दूसरी तस्वीर एक फुटबॉल मैदान की, पसीने से तरबतर दो लड़के, एक गेंद के पीछे दौड़ते हुए, और कैमरा एंगल से साफ लग रहा था वो दोनों एक दूसरे को हराने नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ जीतने की कोशिश में थे। उनमें से एक था सिद्धार्थ ओबराय और दूसरा विकास खुद। फ्लैशबैक, तेज धूप के नीचे भाप उठता मैदान, हर तरफ कॉलेज के लड़कों की चीख पुकार, तालियों और हुटिंग की गूंज, और उसी मैदान के बीच दो धड़कते हुए नाम, विकास और सिद्धार्थ। कमेंटेटर की आवाज मैदान में गूंज रही थी, फाइनल मैच की आखिरी 2 मिनट, ओबराय और खन्ना कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ रहे हैं। आज जीत किसकी होगी? विकास गेंद को पैर में लपेटे पूरी रफ्तार में दौड़ रहा था। सिद्धार्थ दूर से चिल्लाकर, विकास पास कर, लेफ्ट साइड ओपन है। विकास एक हल्की सी मुस्कान के साथ डमी को चकमा देता है और फिर गेंद पास करता है, लेकिन तभी विरोधी टीम का डिफेंडर उससे टकरा जाता है। धड़ाक, विकास जोर से जमीन पर गिरता है। सीटी बजती है। मैदान एक सेकंड के लिए थमसा जाता है। बेंच से उठती है एक लड़की, पैरों में सफेद सैंडल की खनक और चेहरे पर बेपनाह फिक्र। वो है नैना। नैना घुटनों के बल बैठते हुए, विकी तुम ठीक हो ना? वो उसके माथे पर गिरे बालों को हटाती है, दुपट्टे से उसका पसीना पोंछती है। विकास कंधा पकड़ते हुए गुस्से से, नैना मैंने कहा था ना, मुझे तुझसे ये सब नहीं चाहिए। वो पीछे हटती है लेकिन उसकी आंखों में कोई शिकवा नहीं, सिर्फ परवाह थी। उसी पल सिद्धार्थ दौड़ता हुआ आता है और नैना उसे पानी की बोतल पकड़ाती है। सिद्धार्थ हंसकर पानी पीता है और नैना के कान में धीरे से कुछ कहता है। वो हल्के से मुस्कुराती है और उठकर चली जाती है। जैसे ही वो दूर जाती है, विकास का चेहरा फिर सख्त हो जाता है। विकास, उसके जाते ही सिद्धार्थ की ओर मुड़कर, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है इससे दूर रह, मुझे पसंद नहीं है वो लड़की, समझा? सिद्धार्थ कंधे पर हाथ रखते हुए धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में, तू मेरा दोस्त है इसलिए कह रहा हूँ। तू सिर्फ बाहर देखता है, मैं अंदर से जानता हूँ नैना को।
वो वैसी लड़की नहीं है जैसा तू सोचता है। नैना अलग है, सच में बहुत अच्छी है। विकास आंखों में हल्का अविश्वास। तेरा दिल फिसल रहा है या दिमाग? सिद्धार्थ मुस्कुराता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। उसके चेहरे पर वो मासूम यकीन होता है जो अभी वक्त की ठोकर से अनजान है। फुटबॉल फिर से मैदान में आता है और मैच दोबारा शुरू होता है। फ्लैशबैक एंड। विकास धीरे धीरे अपनी चेयर से उठता है, दीवार पर लगी उसी फोटो के पास जाता है। सिद्धार्थ और उसकी उस फाइनल जीत वाली फोटो को देखता है। विकास मन में बहुत धीमे, तू तब भी नहीं समझा था सिद्धार्थ, और आज भी नहीं समझेगा। लेकिन अब ये गेम मैं खेलूंगा अपने रूल्स पर। उसकी उंगलियां हल्के से ट्रॉफी के कोने पर रुकती हैं। पीछे एक असिस्टेंट आकर कहता है, सर, आपसे मिस्टर राजावत मिलना चाहता है। विकास अपनी कुर्सी पर वापस बैठता हुआ कहता है, ओके, उनको अंदर भेजो। वहीं ओबराय बिला। दोपहर का समय। भूमि सोफे पर बैठी थी। उसके सामने सेंटर टेबल पर खुली हुई डायरी और पेन था, लेकिन उसकी नजरें मोबाइल स्क्रीन पर जमी हुई थी। मोबाइल में वीडियो कॉल ऑन था, सामने युवान था। एक बिजनेस साइट से बात कर रहा था। पीछे से बिल्डिंग और लोग नजर आ रहे थे। भूमि थोड़ी खींची सी, भाई, मम्मा पापा तो नाना जी के पास हैं, यह बात समझ आती है, लेकिन आप कहाँ घूम रहे हो? कब आओगे आप? युवान थोड़ी सी हंसी दबाकर कॉलर सीधा करते हुए, डिटेक्टिव भूमि, मैं मीटिंग के लिए बाहर आया हूँ। एक क्लाइंट से डील साइन करनी है। भूमि थोड़ी टोन सॉफ्ट करके, ओह अच्छा, वैसे आप कैसे हैं युवान? युवान थोड़ा गंभीर होकर, मैं ठीक हूँ मेरी मोटकी। एक सेकंड रुककर, तू अपना बता, ओबराय बिला का क्या हाल है? भूमि गहरी सांस लेकर, सब कुछ बहुत बदल गया है भाई। कोई कुछ नहीं कह रहा लेकिन माहौल बहुत अजीब हो गया है। सबको जैसे खुद पर शक हो गया है। और कायरा, वो तो जैसे अंदर से एकदम पत्थर बन चुकी है। युवान गहरी नजरों से मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखता है। कायू, वो ऐसी नहीं थी भूमि, लेकिन शायद कुछ रिश्ते ऐसे मोड़ से गुजरते हैं जहाँ इंसान अंदर से टूट जाता है और बाहर से कुछ दिखाना पड़ता है। भूमि हौले से, आप अब भी वैसा ही महसूस करते हो ना? युवान नजरें चुराकर, यह सवाल जवाब नहीं चाहता भूमि। कभी कभी इंसान जो नहीं कहता वही सबसे ज्यादा सच होता है। भूमि हल्की मुस्कान के साथ, आपकी ये गहराई किसी दिन डुबो देगी किसी को। युवान, अगर डूबना मोहब्बत है तो मैं चाहता हूँ कि कोई कभी किनारे तक ना पहुंचे। इसी बीच पीछे से मीरा कमरे में आती है। मोबाइल कॉल को देखकर रुकती है, लेकिन चुपचाप जाने लगती है। भूमि तेजी से, अरे रुको मीरा, आओ इधर। मीरा थोड़ा हंसकर संकोच में, नहीं, आप वीडियो कॉल पर हो, मैं बाद में आ जाती हूँ। भूमि, चुप रहो, तुमसे कौन शर्माता है? देखो कौन है भाई। मीरा धीरे से पास आकर बैठती है। युवान को देखती है। मीरा धीरे से मुस्कान के साथ, हेलो युवान। हाय मीरा, कैसे हो? और पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? मीरा हल्की सी शर्माते हुए, बस चल रही है। युवान सामान्य हंसी के साथ, डोंट वरी, तुम कर लोगी। मीरा उसकी तरफ थोड़ी देर देखती है, कुछ कहना चाहती है लेकिन चुप रहती है। युवान घड़ी देखकर, चल भूमि, मीटिंग का टाइम हो गया है, बाद में बात करते हैं, ओके? भूमि हल्के चिल्लाते हुए, हाँ हाँ, जाओ बिजनेस किंग, हम तो बैठे ही हैं यहाँ आपकी मोहब्बत की रखवाली करने। युवान हंसते हुए कॉल डिस्कनेक्ट करता है। मीरा उठने लगती है लेकिन भूमि उसका हाथ पकड़ लेती है। भूमि आंखें मिचकाकर, क्या बात है मीरा? हेलो कहते ही लाली छा गई तुम्हारे गालों पर। मीरा हंसकर, आप बिना कुछ ज्यादा ही ऑब्जर्व करती हो। भूमि, क्योंकि मैं सिर्फ बातें नहीं, वाइब्स भी पढ़ती हूँ। मीरा हल्का सा मुस्कुरा देती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। भूमि मुस्कुराती है, मोबाइल को बंद करके पीछे से टिका लेती है और मन में कहती है, भूमि मन में, कुछ मोहब्बतें अधूरी नहीं होती, वो बस वक्त का इंतजार करती हैं पूरी होने के लिए। लंदन, यूनाइटेड किंगडम। लंदन की शामों में एक अजीब सी गहराई होती है ना, दिन का शोर, ना रातों का सन्नाटा, बस दोनों के बीच का एक खालीपन जिसमें शहर अपनी रफ्तार धीमी कर देता है। ऊंचे ऊंचे गिलास टावर्स के बीच तीसरी मंजिल के एक कोने में एक बड़ा सा कॉरपोरेट ऑफिस अपनी चमक में डूबा था, मगर उस रोशनी में भी एक कमरा ऐसा था जहां अंधेरा ज्यादा सच था। वो कमरा युवान का था। गहरे लकड़ी के रंग का फर्नीचर, दीवारों पर लगे मिनिमल पेंटिंग्स और पीछे फैली खिड़की से दिखता लंदन का धुंधला स्काई लाइन। खिड़की पर जमी हल्की सी नमी को
स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी और भी धुंधला बना रही थी। बाहर बारिश की बूंदें गिर रही थीं, मगर इतनी हल्की कि शोर भी ना करें, बस कांच पर छोटे छोटे गोल निशान छोड़ जाए। युवान अपनी हाई बैक चेयर पर बैठा था, हाथ में फोन जो भूमि की कॉल कट होने के बाद हाथ में ही रह गया था। वो काले 3 पीस सूट में, लेकिन जैकेट की बटन खुली हुई, टाई थोड़ी ढीली और चेहरा थकान से भरा, फिर भी कठोर। टेबल पर रखा कॉफी मग कब का ठंडा हो चुका था। भाप तो बहुत पहले उड़ चुकी थी, जैसे उसके अंदर का सारा जोश भी चुपचाप उड़ गया हो। लैपटॉप की स्क्रीन पर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट खुली थी, लेकिन पेज 5 भरी कर्सर ब्लिंक करता रुक गया। उसका मन कहीं और था, कहीं दूर, बहुत दूर, जहां उसका दिल कई सालों से अटका हुआ था। तुम मेरी नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें आखिरी सांस तक चाहता रहूंगा। यह वाक्य उसके भीतर हर रोज गूंजता था, कभी फुसफुसाहट में, कभी तूफान की तरह। युवान ने धीरे से अपनी कुर्सी पीछे की, सिर का सहारा हेडरेस्ट पर दिया और आंखें बंद कर लीं। तभी यादों के दरवाजे अपने आप खुल गए, बिना किसी इजाजत के। वो खेल का मैदान था, ठंडी सुबह में बच्चों की हंसी और खेल की आवाजें गूंज रही थी। युवान 12 साल का था, बास्केटबॉल कोर्ट पर खड़ा, और सामने खड़ी थी कायरा। वो जोर से उसकी तरफ हाथ हिलाकर चिल्लाई, कम ऑन यूबी, यू कैन डू इट। उसका चेहरा चमक रहा था, जैसे किसी ने सूरज को उसमें कैद कर दिया हो। युवान को तब नहीं पता था कि ये छोटी सी हौसला अफजाई उसके लिए जिंदगी भर की आदत बन जाएगी। एक और याद। बारिश हो रही थी, कॉलेज का कैंपस पानी से भर गया था। युवान बिना छतरी के भागते हुए क्लास की तरफ जा रहा था। तभी उसने देखा कायरा सीढ़ियों पर खड़ी है, उसके बाल पानी से भीगे हुए, हाथ में किताबें संभाले। वो पास आया, बिना कुछ कहे अपनी जैकेट उसके कंधे पर डाल दी। कायरा ने सिर्फ एक मुस्कान दी, वो मुस्कान जो शब्दों से ज्यादा वजन रखती थी, और फिर वो चली गई। लेकिन उस मुस्कान का असर आज भी बरकरार था। तीसरी याद, कॉलेज डिबेट। भीड़ में सैकड़ों लोग थे, पर जीत की घोषणा होते ही युवान की आंखें सिर्फ एक चेहरे को खोज रही थी। कायरा पहली पंक्ति में थी, जोर से ताली बजाती हुई। वो एक पल जैसे सारी मेहनत का मकसद सिर्फ उसकी तालियों में छुपा था। युवान ने सर झटका और धीरे से आंखें खोली, लेकिन चेहरा पहले से भारी था। उसने खिड़की के बाहर देखा, बारिश अब थोड़ी तेज हो चुकी थी। सड़क पर पीली लाइट्स धुंधली सी नाच रही थीं। टैक्सियों के हॉर्न, पैदल चलते लोग, और दूर से आती किसी वायलिन की धुन। शायद अपनी जिंदगी जी रहा था, पर युवान के लिए यह सब बस एक बैकग्राउंड था, जिस पर उसकी यादों की फिल्म चल रही थी। दरवाजा हल्का सा खुला। सर, यू हैव ए कॉन्फ्रेंस कॉल इन 10 मिनट्स, असिस्टेंट ने कहा। युवान ने बिना उसे देखे एकदम सपाट आवाज में कहा, कैंसिल इट, नो टुडे। असिस्टेंट ने सिर हिलाया, दरवाजा बंद कर दिया। कमरे का सन्नाटा वापस लौट आया, लेकिन अब वो और भारी था। टेबल के कोने पर रखी एक पुरानी लेदर बाउंड डायरी उसकी नजर में आई। उसने उसे उठाया, धीरे से खोला। पन्नों पर कुछ पुराने नोट्स, बिजनेस आइडियाज, और बीच में एक फोटो। फोटो हल्की सी मुड़ी हुई थी, किनारे से थोड़ी घिसी हुई। उसमें कायरा थी, हल्के नीले रंग की ड्रेस में, बाल हवा में उड़ते हुए, और चेहरे पर वही बेफिक्र हंसी। वो फोटो शायद किसी पुराने कॉलेज ट्रिप की थी, लेकिन युवान के लिए वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं, एक धड़कन थी। उसने फोटो को हाथ में लिया, फोटो को हाथों में थामे, जैसे उसकी नरमी में वो गर्माहट तलाश रहा हो, जो अब सिर्फ यादों में बची थी। उंगलियों ने फोटो के किनारे पर हल्का सा दबाव डाला, और होठों से एक टूटा हुआ सा वाक्य निकला, जो हवा में भीगते हुए खोसा गया। कायू, शायद गलती मेरी ही थी, मैंने ही देर कर दी आने में। उसके लहजे में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक बेतरतीब सी कसक थी, जैसे किसी पुराने जख्म को छूकर देखा जाए और वो फिर से हल्का सा दर्द दे। एक मेरी चूक और सब कुछ तबाह हो गया। उसकी आंखें खिड़की से बाहर टिकी रहीं, लेकिन नजरों के सामने अब लंदन नहीं, बल्कि बचपन का वो छोटा सा शहर था, जहाँ गली के मोड़ पर खड़ी एक लड़की के सपनों में वो कभी जगह नहीं बना पाया था। तुम तो बचपन से ही किसी और के ख्वाब देखती थी, और मैं पागल की तरह बस तुम्हें ही अपनी दुनिया मान बैठा। एक हल्की सी हंसी उसके होठों पर आई, वो हंसी जिसमें खुशी नहीं, बल्कि अपनी बेवकूफ़ी पर तंज था। काश तुमने उस वक्त ये बात मुझसे कह दी होती, तो शायद आज मैं इतना अकेला ना होता। उसने गहरी सांस ली, जैसे दिल के बोझ को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो, मगर वो बोझ सिर्फ और भारी हो गया।
फोटो को देखते हुए उसकी आंखों में नमी तैर आई, लेकिन आंसू को बहने की इजाजत उसने खुद को नहीं दी। पर कोई बात नहीं, वो खुद से बोला, मेरे पास तुम्हारी हर मीठी याद है, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारा वो लहजा जिसके सारे में जिंदगी काट लूंगा। उसकी उंगलियां फोटो पर धीरे धीरे घूम रही थी, जैसे हर बार छूकर वो उन लम्हों में वापस लौटना चाहता हो। और सुन लो कायू, तुम्हारी जगह, तुम्हारे नाम की जगह, तुम्हारी मुस्कान की जगह मैं कभी किसी को नहीं दूंगा। उसके शब्द धीमे थे, मगर उनमें एक अटूट वादा था। वो वादा जिसे न वक्त तोड़ सकता था, न दूरी और न ही तकदीर। उसने गहरी सांस ली, फोटो को डायरी में वापस रखा और डायरी को टेबल के एक कोने में सरका दिया। खिड़की के बाहर अब रात गहरी हो चुकी थी, बारिश रुक चुकी थी, लेकिन कांच पर गिरा पानी अब भी लकीरों की तरह बह रहा था, जैसे किसी ने रोकर अपनी आंखों का पानी छोड़ दिया हो। लंदन की सड़कों पर रोशनी थी, मगर युवान के दिल में अंधेरा, एक ऐसा अंधेरा जो सिर्फ एक ही नाम से रोशन हो सकता था, और वो नाम था कायरा। ओबराय इंडस्ट्रीज ऑफिस का माहौल। शाम के 4 बजे ओबराय इंडस्ट्री का कॉरिडोर आज किसी उत्सव के मंडप की तरह चमक रहा था। आमतौर पर इस समय तक कर्मचारी थके हुए चेहरों के साथ कॉफी के मग पकड़े हुए डेडलाइन पूरी करने की कोशिश में लगे रहते थे। फोन की घंटियों की लगातार टन-टन, कंप्यूटर कीबोर्ड की खटखट और प्रिंटर की मशीनरी की आवाज, यही रोज की दिनचर्या थी। लेकिन आज कुछ अलग था। हर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, मानो लंबे समय के बाद कोई राहत मिली हो। कॉफी मशीन के पास कुछ कर्मचारी खड़े होकर हंसते हुए बातें कर रहे थे। यार, इतनी बड़ी डील, अब तो बोनस पक्का समझो। बोनस क्या, प्रमोशन भी पक्का है भाई। रिसेप्शन पर फूलों की सजावट को हाउसकीपिंग स्टाफ फाइनल टच दे रहा था। गोल्डन और सिल्वर रिबन्स छोटी छोटी एलईडी लाइट्स के साथ इस तरह लगाई गई थी कि देखने वाले की नजर वहीं टिक जाए। सीढ़ियों के किनारों पर छोटे गमलों में ताजा गुलाब रखे गए थे, जिनकी खुशबू हवा में घुल रही थी। टॉप फ्लोर पर मैनेजमेंट टीम के सदस्य होटल के बॉल रूम की डेकोरेशन, म्यूजिक और मेनू की लिस्ट चेक कर रहे थे। हर डिश का टेस्ट पहले से किया गया था। पनीर टिक्का से लेकर ट्रफल पास्ता था। सुनिश्चित किया जा रहा था कि हर चीज परफेक्ट हो। शाम के ठीक 4:05 पर लाउड स्पीकर पर एक साफ और प्रोफेशनल आवाज गूंजी, सभी एम्प्लॉयज, आप अपने वर्क स्टेशन बंद कर सकते हैं। आज रात के डिनर पार्टी में मिलते हैं। तुरंत पूरे ऑफिस में हलचल मच गई। कर्मचारी हंसी खुशी अपने बैग पैक करने लगे। कोई अपने ड्रेस की फोटो खींच रहा था, तो कोई दोस्तों के साथ सेल्फी ले रहा था। कायरा घर पहुंची तो बाहर का शोर पीछे छूट गया। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी, जो दीवार पर लगे फोटो फ्रेम्स को और खूबसूरत बना रही थी। ड्रेसिंग टेबल पर पहले से 3-4 ड्रेसें रखी थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार एक पर अटक रही थी। ब्लैक ऑफ शोल्डर वन पीस, जिसकी स्लीव्स पर हल्की नेट और गले के पास नाजुक सिल्वर एम्ब्रॉयडरी थी, जो कि सिद्धार्थ की फेवरेट कलर की थी। उसने ड्रेस को आईने के सामने पकड़कर खुद को देखा। चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। आज की रात खास है, और मैं चाहती हूँ कि यह रात यादगार बने। उसने बालों को सॉफ्ट वेव्स में खुला रखा, काजल और शार्प आईलाइनर लगाया, होठों पर रोज पिंक लिपस्टिक और कानों में डायमंड स्टड पहने, फिर हल्का सा परफ्यूम लगाया, जिसकी खुशबू पास आने वाले को ठहरने पर मजबूर कर दे। होटल का माहौल। रात के 8 बजे ओबराय ग्रैंड बॉलरूम का नज़ारा किसी फिल्मी सेट जैसा था। बाहर रेड कारपेट बिछा था, जिस पर गोल्डन लाइट्स की चमक पड़ रही थी। मीडिया के कैमरे लगातार फ्लैश कर रहे थे। गाड़ियों की कतार लगी थी, एक के बाद एक गाड़ियां आकर रुकती। मेहमान उतरते, कैमरे की तरफ पोज देते और फिर अंदर जाते। अंदर सॉफ्ट जैज म्यूजिक बज रहा था। टेबल पर क्रिस्टल बॉस में सफेद लिली और लाल गुलाब सजे थे। कोनों में वेटर्स गोल्डन ट्रे में ड्रिंक्स और स्नैक्स लेकर खड़े थे। चांदी जैसी हल्की रोशनी पूरे हॉल में फैली थी, जो माहौल को और भी रॉयल बना रही थी। कायरा की एंट्री जैसे ही कायरा की कार रेड कारपेट पर रुकी, कैमरों का शोर बढ़ गया। मैम, हियर प्लीज, वन पिक्चर्स मिसेज ओबराय। ब्लैक ड्रेस में कंधों पर गिरते बालों के साथ वह किसी क्वीन की तरह दिख रही थी। उसने कैमरे की तरफ प्रोफेशनल मुस्कान दी, हल्के से हाथ हिलाए और अंदर की ओर बढ़ी। अंदर आते ही कई एम्प्लॉयज खड़े होकर उसका अभिवादन करने लगे। मैडम, आज तो आप और भी सुंदर लग रही हैं। कायरा ने शालीनता से मुस्कुराकर धन्यवाद दिया।
सिद्धार्थ की एंट्री करीब 8:30 बजे। हॉल के बाहर हलचल हुई। एक लंबी ब्लैक कार रेड कारपेट पर आकर रुकी। दरवाजा खुला और सिद्धार्थ बाहर उतरा। ब्लैक 3 पीस सूट, हल्का खुला कॉलर और चेहरे पर थकान के बावजूद एक अटूट आत्मविश्वास। जैसे ही कायरा ने उसे देखा, वह उसकी ओर बढ़ी। मीडिया के सामने उसने उसका हाथ पकड़ लिया। आप लोग सोच रहे होंगे कायरा और सिद्धार्थ एक साथ क्यों नहीं आए, तो हम बता दें कि सिद्धार्थ को कुछ काम था जिस वजह से उसने कायरा को जाने के लिए कह दिया था। अब वह काम क्या था वह आपको आगे पता चल जाएगा। सिद्धार्थ ने हल्का सा चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर होठों पर एक कोमल मुस्कान आई। दोनों ने साथ में रेड कारपेट पर कदम रखा, जैसे किसी रोमांटिक फिल्म का सीन हो। सर, हियर प्लीज, वन फोटो विद मिसिस कायरा। फ्लैश की रोशनी में दोनों की तस्वीरें खिंचती रहीं। अंदर स्टेज के पास खड़ा अर्जुन व्हाइट शर्ट और नेवी ब्लू ब्लेजर में बेहद एलिगेंट लग रहा था। कायरा को देखते ही उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आई, जो सिर्फ एक सेकंड के लिए थी, लेकिन काफी कुछ कह गई। कायरा ने भी सिर हिलाकर मुस्कुराकर अभिवादन किया। सिद्धार्थ ने यह नोटिस किया, लेकिन उसने अपने चेहरे को पूरी तरह भावहीन रखा। पार्टी का एम्बियंस डीजे सॉफ्ट पॉप और जेट ट्रैक्स के बीच बदलाव कर रहा था। फूड काउंटर से इटालियन पास्ता, इंडियन और कॉन्टिनेंटल डिशेज की महक फैल रही थी। वेटर्स गिलास में रेड वाइन, मॉकटेल्स और कॉफी सर्व कर रहे थे। कोने में खड़े कुछ लोग बिजनेस की बातें कर रहे थे, जबकि डांस फ्लोर पर हल्की फुल्की मूवमेंट शुरू हो चुकी थी। लोग हंस रहे थे, गिलास टकरा रहे थे, चीयर्स की आवाजें पूरे हॉल में गूंज रही थी। मगर सिद्धार्थ की नजरें कायरा पर थीं। पूरी शाम सिद्धार्थ की नजरें बार बार कायरा की ओर खींच रही थी, चाहे वो किसी बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा हो या फोटो खिंचवा रहा हो। उसकी आंखें उसे ढूंढ लेती। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे आंखों से कह रहा हो, तुम्हारे बिना ये जीत अधूरी है। कायरा भी कई बार उसकी ओर देखती, लेकिन हर बार नजरें मोड़ लेती। वो जानती थी कि सिद्धार्थ देख रहा है और वो जानबूझकर इग्नोर कर रही थी। करीब 9 बजे हेड ऑफ डिपार्टमेंट स्टेज पर आए। उनकी आवाज माइक से गूंज उठी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की रात सिर्फ एक डील की सफलता नहीं, बल्कि हमारी टीम की मेहनत का जश्न है। मैं चाहता हूँ कि इस खुशी के पल में हमारे डायरेक्टर मिस्टर सिद्धार्थ ओबराय और मिसिस कायरा ओबराय भी स्टेज पर आए। तालियों की गूंज में दोनों स्टेज पर पहुंचे। सिद्धार्थ ने माइक लिया। यह सक्सेस सिर्फ एक डील की नहीं, बल्कि हमारे हर एम्प्लॉय की मेहनत और विश्वास की है। आने वाले साल में हम और ऊंचाइयों को छुएंगे। फिर कायरा ने कहा, हमारी टीम ने साबित किया है कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। भीड़ तालियों से गूंज उठी, लेकिन दोनों के बीच एक अनकही चुप्पी थी, जो सिर्फ उनकी थी। स्टेज पर अभी अभी कंपनी हेड की स्पीच खत्म हुई थी। तालियों की गूंज अभी भी हवा में तैर रही थी। तभी भीड़ के बीच से एक शरारती सी आवाज आई, सिद्धार्थ सर। सिद्धार्थ ने माइक पकड़े पकड़े नजरें घुमाई तो सामने खड़ी एक यंग एम्प्लाई मुस्कुराते हुए बोली, हमने आपके कई इंटरव्यू देखे हैं, उसमें आपने कहा था कि आप गिटार अच्छा बजाते हैं और गाते भी हैं। प्लीज आज हमें भी सुनाइए। भीड़ में हल्की सी हंसी और तालियां गूंज उठी। किसी ने पीछे से कहा, हाँ हाँ प्लीज सर। और फिर जैसे एक चैन रिएक्शन हो गया हो, हर टेबल से लोग बोलने लगे, वन सॉन्ग सर, वन सॉन्ग। सिद्धार्थ के चेहरे पर हल्की सी झिझक आ गई। उसने हाथ के इशारे से सबको शांत करने की कोशिश की। अरे नहीं, आज तो कंपनी का दिन है, मेरा नहीं। लेकिन भीड़ अब रुकने वाली नहीं थी। तालियों और चीयरिंग का शोर और बढ़ने लगा। सिद्धार्थ सिद्धार्थ, वन सॉन्ग। आखिरकार उसने हल्की सी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक। साउंड टीम ने तुरंत एक एकॉस्टिक गिटार मंगवाया, ब्लैक ग्लॉस फिनिश वाला गिटार। जैसे ही सिद्धार्थ के हाथ में आया, उसने स्ट्रिंग्स को हल्का सा स्ट्रम किया, एक एक नोट चेक किया। माहौल अचानक बदल गया। डीजे का म्यूजिक बंद हो गया। हॉल में एक अजीब सी खामोशी और इंतजार का सन्नाटा फैल गया। लोग अपनी अपनी सीट पर आराम से बैठ गए। गिटार की काली चमक हल्की रोशनी में ऐसे दमक रही थी जैसे किसी ने चांद की सतह पर पॉलिश कर दी हो। स्ट्रिंग्स की पहली झंकार ने ही हॉल में बैठे सैकड़ों दिलों को रोक दिया था। लाइट्स डिम हो चुकी थी और सिर्फ एक सॉफ्ट गर्म पीली रोशनी उस पर गिर रही थी। उसके चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन आंखों में वो चमक थी
जो सिर्फ तब आती है जब इंसान अपने सबसे असली रूप में हो। बिना बिजनेस सूट, बिना पब्लिक इमेज के बोझ, बस एक शख्स अपने दिल की बात कहने वाला। गिटार की दूसरी झंकार के साथ ही उसकी उंगलियां स्ट्रिंग्स पर फिसलने लगीं। एक धीमी, गहरी और मोहब्बत में भीगी आवाज माइक से होकर कमरे में फैल गई। आपकी कशिश सरफरोश है, आपका नशा यूं मदहोश है। क्या कहें तुमसे जाने जा गुम हुआ होश है। होश है, होश है गुम हुआ, होश है। कायरा का एहसास। कायरा सिद्धार्थ के पास खड़ी थी। आसपास की बातचीत, हंसी मजाक अब बस एक हल्की गूंज की तरह आ रही थी। पहली कुछ पंक्तियां सुनते ही उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे किसी ने उसके अंदर दबे पुराने लम्हों का दरवाजा खोल दिया हो। वो लम्हे जिनके ख्वाब उसने देखे थे। कायरा की उंगलियां अनजाने में मुट्ठी में कस गईं। गाने की हर लाइन जैसे उसके सीने में दस्तक दे रही थी। सिद्धार्थ का गाना हॉल को एक अलग ही दुनिया में ले जा चुका था। कोई ड्रिंक नहीं उठा रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था। बस कुछ लोग धीरे धीरे गाने की धुन के साथ सिर हिला रहे थे और बाकी बस सुन रहे थे। साउंड इतना क्लियर था कि हर स्ट्रम, हर सांस, हर ठहराव दिल पर उतर रहा था। किसी को यह सिर्फ एक गाना लग रहा था, लेकिन कायरा के लिए यह उसकी कहानी थी। सिद्धार्थ ने आगे गाया। सिद्धार्थ ने अपने दिल की धड़कन महसूस की, थोड़ी तेज, थोड़ी भारी। अचानक उसे लगा कि वो यहाँ सिर्फ खड़ी नहीं रह सकती। सिद्धार्थ ने आंखें खोली और पहली नज़र कायरा पर पड़ी, जो उसको एकटक देख रही थी। कायरा की आंखों में कोई झिझक नहीं थी, बस वही पुरानी गहराई जो उसने सालों पहले देखी थी। वो सीधे स्टेज तक आई और उसके पास खड़ी हो गई। भीड़ में हल्की सी हलचल हुई। कुछ लोगों ने मोबाइल कैमरे उठाए और फिर सन्नाटा। सिद्धार्थ ने गिटार का स्ट्रम धीमा किया और कायरा की तरफ देखते हुए माइक उसकी ओर बढ़ा दिया। कायरा ने एक पल को माइक देखा, फिर उसकी आंखों में देखा, जैसे कह रही हो, आपके साथ गाने का हक अब भी है मेरा। उसने माइक पकड़ा और अगले ही नोट के साथ गाना शुरू किया। जागी रे मैं सोई, तेरी ही यादों में खोई, अब मेरा जहां तेरी आगोश है, आपका नशा यूं मदहोश है, गुम हुआ होश है, गुम हुआ होश है। उसकी आवाज़ मुलायम थी, लेकिन उसमें वो आत्मविश्वास था जो सिर्फ उसी के सामने आता है। भीड़ में फुसफुसाहट और तालियां गूंज उठी। कंपनी के लोग अब सिर्फ अपने डायरेक्टर को नहीं, बल्कि दो लोगों को देख रहे थे जो अपनी कहानी गा रहे थे। जैसे जैसे गाना आगे बढ़ा, सिद्धार्थ और कायरा की नजरें एक दूसरे से हटी नहीं रही थीं। गाना अब सिर्फ संगीत नहीं था, ये एक बातचीत थी बिना शब्दों के। वो बातें जो उन्होंने कितने वक्त से नहीं कही, वो इमोशंस जो दबे रह गए थे, सब गाने की लहर में बह रहा था। सिद्धार्थ ने आगे गाया और उसका साथ देते हुए कायरा भी। दोनों पास खड़े एक दूसरे की आंखों में खोए हुए मदोसी में सिर्फ गा नहीं रहे थे, बल्कि अपने एहसास जाहिर कर रहे थे। सिद्धार्थ कायरा की आंखों में खोए हुए। डूबा रहूं सदा तेरे ख्यालों में, उलझा रहूं सदा तेरे सवालों में, तेरे बिना कहीं अब ना करार है, जाने मन तुझ पे तो जान निसार है। लोग अब बस सुन नहीं रहे थे, वो इस पल में जी रहे थे। कुछ की आंखों में नमी थी, कुछ हौले हौले ताल पर झूम रहे थे। बेटर्स भी ट्रे लेकर रुक गए थे, जैसे इस जादू को मिस ना कर दें। हॉल में अब सिर्फ दो आवाजें थीं, एक गिटार की स्ट्रिंग्स और दो दिलों की धड़कनों में लिपटी हुई अनकही मोहब्बत। जैसे ही गाना अपनी आखिरी पंक्तियों में पहुंचा, सिद्धार्थ और कायरा अब बिल्कुल पास खड़े थे, इतने पास कि माइक दोनों के बीच था और उनकी आवाजें एक में घुल चुकी थीं। आखिरी लाइन पर दोनों ने एक साथ आंख बंद की और गाना खत्म होते ही एक गहरी सांस ली। तालियों और चेयरिंग का शोर गूंज उठा, इतना तेज कि होटल की छत तक कंपन महसूस हुआ। पल का अंत, लेकिन कहानी का अंत नहीं। सिद्धार्थ ने गिटार नीचे किया और बिना कुछ कहे कायरा की तरफ देखा। कायरा ने हल्की सी मुस्कान दी, माइक स्टैंड पर रखा और स्टेज से उतरने लगी। भीड़ के बीच से गुजरते हुए भी वो महसूस कर रही थी कि सिद्धार्थ की नजरें अब भी उस पर थीं, लेकिन आज उसे एक गाने ने उनके बीच की चुप्पी तोड़ दी थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।